जीवन में उतारते नहीं है। इसलिए कथा सुनना और ना सुनना बराबर हो जाता। मेरे प्रियजनों, हमारी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है, तुम्हें कथा का आनंद लेना है, जीवन में उतारना सीख जाओ। एक बात सीखो, 7 दिन में पूरी भागवत मत सुन पाओ, 7 दिन में पूरी भागवत सुनो तो पूरी बात में मत चल पाओ, चलेगा। एक बात पर चल जाओ, एक शब्द पर चल गए, जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। हम कहते कुछ भी नहीं, तुम भागवत से कुछ सीखो या ना सीखो, पर पूरे भारत के लोगों को कहेंगे, सामने पढ़े लिखे युवान भी बैठे हैं और खड़े हुए हैं, हम प्रार्थना कहेंगे भगवान कृष्ण से एक बात सीख जाओ, मुस्कुराना। कोई भी बात हो, हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते। वो गोकुल में है तब भी मुस्कुराए, गोकुल छूटा वृंदावन आ गए तब भी मुस्कुराए। हम लोग कोई मकान छोड़ दें तो 3 दिन तक टेंशन में रहते, भगवान सीधा गांव छोड़ आए, मुस्कुरा रहे। लेकिन वृंदावन भी छूट गया, वापस मथुरा आना पड़ा, तब भी ठाकुर जी क्या किए? मुस्कुराए। मथुरा में रहते रहे, बड़े हो गए, और बड़े जैसे ही हुए सांदीपनी आश्रम में पढ़ने गए, तब भी ठाकुर जी। सुदामा नाम का मित्र मिला, तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। और आक्रमण हुआ मथुरा पर 17 बार। जरासंध ने, जो अस्तियो प्राप्ति का पिता था, राजा कंस के ससुर ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, फिर भी ठाकुर जी बोलो बोलो मुस्कुराए। 18वीं बार 17 जितने 35,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया कि अगर इस बार मैं युद्ध नहीं जीता सबको मार डालूंगा, तुम्हारा अनुष्ठान बेकार है, तुम्हारा कर्मकांड बेकार है। भगवान ने सोचा अगर ये युद्ध नहीं जीतेगा तो ब्राह्मण मारे जाएंगे, और इसे युद्ध जीतना नहीं है। भगवान ने सोचा एक काम करते हैं, बीच युद्ध में से ही हम भाग जाते हैं। किसी ने कहा कि मत भागो, लोग तुमको रण छोड़ कहेंगे, तो युद्ध से छोड़कर भाग गए। भगवान बोले इतने नाम पड़ गए, एक नाम और पड़ जाए तो क्या हुआ, और नाम पड़ गया रण छोड़ दास, तब भी ठाकुर मुस्कुराए। भगवान द्वारका गए, वहां पे अपनी नगरी बनाई, तब भी ठाकुर जी क्या किए? बोलो बोलो बोलो। महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, अनेक प्रकार के प्रपंच हुए, लेकिन तब भी महाभारत के समर में ठाकुर जी मुस्कुराए। परिवार को अपनी आंखों के सामने वीर गति मरते हुए देखा, लेकिन तब भी ठाकुर जी अपने बेटों को आपस में लड़ते ठाकुर जी ने देखा, लेकिन तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। अपने भाई माता पिता को दूर होते हुए ठाकुर जी ने देखा, लेकिन तब भी ठाकुर जी गोपियों से और ब्रज से, जिससे ठाकुर जी का अति प्रेम था, वहां से ठाकुर जी 100 साल तक दूरी बनाए रखे, लेकिन तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। अंत में जब एक वहेलिया ने तीर मारा और भगवान के चरण में आकर के लगा, लेकिन तब भी हमारे ठाकुर, बस इसी का नाम जिंदगी है। तुम कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ, तुम मुस्कुराना अगर भागवत से सीख जाओगे, लाखों संकट आएंगे पर वो संकट स्वयं मुस्कुरा करके भाग जाएगा। 7 दिन में एक बात भगवान की सीखो, कुछ तो सीखो। धन्या भागवतीर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः।